नमस्कार, मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में आप सभी मनुष्य के दांत के बारे में सीखने वाले हो, यानी कि जो हम सबके अंदर में जो दांत पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से हम भोजन को चबाते हैं, कुतरते हैं, पीसते हैं या किसी भी खाद्य पदार्थ को फाड़ते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में कि कौन से किस प्रकार के दांत से हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। और आप सभी जो मानव के दंत सूत्र के बारे में सुना है वो कैसे होते हैं और मनुष्य में किस प्रकार से कैसे दांत पाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस फिगर के माध्यम से समझने वाले हैं। इसी फिगर की सहायता से आप सभी समझ पाओगे कि जो व्यक्ति यानी कि हम सब के अंदर कैसे कहां पर कौन से दांत उपस्थित होता है। तो चलिए हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप इस फिगर की सहायता से मानव दंत के बारे में सीखते हैं। तो साथियों, ये आप सभी के सामने एक फिगर बना हुआ है। ये जो है निचले जबड़े का फिगर है। ये जो होता है निचले जबड़े का आप सभी के सामने ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, मनुष्य में जो होता है मुख में 2 जबड़े पाए जाते हैं और जबड़ों में ही दांत उपस्थित होते हैं। एक ऊपरी, ठीक है, जितने दांत निचले जबड़े में होते हैं ठीक उतने ही दांत ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानव दांत के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव दांत क्या होता है? मानव दांत खाद्य पदार्थ को चबाने, फाड़ने, ठीक है, और उसको पीसने के काम में आता है। और मनुष्य के दांत जो होते हैं वो गर्तदंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं और विषम दंती होते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग कैसे पाए जाते हैं? तो मनुष्य में टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला, इसके अगर मनुष्य में दांत के प्रकार की बात करें, ठीक है, कितने प्रकार से पाए जाते हैं, अभी हम इस फिगर की सहायता से समझेंगे कि कौन दांत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है कृंतक। ठीक है, कौन सा? कृंतक। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर्स। ठीक है, ये इंसीजर होता है। दूसरा जो होता है वो होता है रदनक। ठीक है, कौन सा? रदनक, यानी कि इसी को हम कहते हैं कैनाइंस। ठीक है, कैनाइंस। ठीक है, ये होता है कैनाइंस। और जो तीसरा हमारे पास दांत होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में या फिर मनुष्य में दांत होता है, वो होता है अग्र चर्वणक। ठीक है, अग्र चर्वणक होता है। इसी को हम कहते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर होता है। और जो चौथा प्रकार का दांत होता है उसे कहते हैं हम चर्वणक। ठीक है, चर्वणक। ठीक है, चर्वणक। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलर। देखिए, इंग्लिश में इसलिए आप सभी को याद करना है ताकि आप सभी इसके जो दंत सूत्र होता है, मानव का दंत सूत्र, उसमें आप सभी इसे अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो मानव में जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, सबसे पहला कृंतक यानी इंसीजर्स, दूसरा यानी कि रदनक यानी कैनाइंस, तीसरा यानी कि अग्र चर्वणक यानी कि प्रीमोलर्स, चौथा जो होता है चर्वणक यानी कि मोलर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कृंतक कौन से दांत होते हैं। कृंतक जो मानव शरीर में जो पहले ये जो आगे के दांत होते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, और इधर से ये वाले, ये दोनों क्या होते हैं? कृंतक होते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे कृंतक यानी इंसीजर्स। यानी कि टोटल जो निचले जबड़े में 4 पाए जाते हैं और ऊपर जबड़े में 4। ठीक है, 4 + 4 यानी कि 8 कृंतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो कृंतक यानी इंसीजर्स टोटल 4 निचले वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ये दोनों। ठीक है, ये 2 और ये 2। तो इस प्रकार से 4 4 8 इंसीजर्स पाए जाते हैं। कृंतक का कार्य क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ आप सभी खाते हैं उसको कुतरने के लिए या फिर उसको काटने के लिए होता है। किस लिए ये यूज होता है? भोजन को, ठीक है, भोजन को कुतरने के लिए। ठीक है, भोजन को कुतरने और या फिर काटने के लिए। ठीक है, जो आप खाद्य पदार्थ खाते हो उसको काटने या फिर कुतरने के लिए हम कृंतक का प्रयोग करते हैं। दूसरा है रदनक यानी फिर कैनाइंस। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैनाइंस। तो कैनाइंस कौन से हैं? ये वाले। ठीक है, ये कैनाइंस हैं और एक ये कैनाइंस है। ठीक है, इसको भी हम कैनाइंस कहेंगे, यानी सी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ सी और ये हुआ सी। और यहाँ पर ये सभी कृंतक यानी कि ये आई और ये आई। ठीक है, तो ये हुए 4 कृंतक और ये सी और ये सी। ये हुआ रदनक। रदनकों की संख्या जो होती है 2 निचले जबड़े में, एक और एक, 2 निचले जबड़े में। ठीक है, 2 + 2 यानी कि 4 होते हैं टोटल रदनक।
तो 2 निचले जबड़े में और 2 ऊपर वाले जबड़े में, टोटल 4 होते हैं। रदनक का कार्य क्या होता है? किसी चीज़ को, जो खाद्य पदार्थ आप सभी खाते हो, उसको फाड़ने के काम में रदनक होता है, ठीक है। तो फाड़ने के लिए, किसी भोजन को फाड़ने के लिए, ठीक है, फाड़ने के लिए, चीड़ फाड़ मचाने के लिए, चीड़ने या फिर फाड़ने के लिए, ठीक है, चीड़ने और फाड़ने के लिए हम करते हैं रदनक का प्रयोग। जो ये होता है, ठीक है, यहाँ पर जो नुकीला सा होता है उसे हम रदनक यानी कैनाइंस कहते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है ये अग्रचर्वणक, ठीक है। अग्रचर्वणक जो है यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर्स। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 1 1 2, ये है प्रीमोलर्स, ठीक है, PM, ठीक है, ये भी PM है। ऐसे 2 इधर होते हैं और 2 ही इधर होते हैं, ठीक है। तो ये भी PM है और ये भी PM, यानी कि प्रीमोलर और प्रीमोलर। कितने हुए? ये 2, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है, यानी कि 4 + 4 टोटल 8 होते हैं हमारे पास में अग्रचर्वणक, ठीक है। अग्रचर्वणकों की संख्या 8 होती है। अगला जो तो चर्वणक, ठीक है, चौथा। तो ये सभी क्या हैं? ये और ये टोटल मिलाकर के चौथा है चर्वणक, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलर। ये हैं सभी, ठीक है, ये जो सबसे चौड़ा होते हैं, ठीक है, जो एकदम पीछे की तरफ 3 इधर 3 इधर, ठीक है, 3 3 कितने हुए? 6। तो 6 + 6 यानी कि टोटल 12 क्या होते हैं? चर्वणक होते हैं, यानी कि मोलर्स होते हैं। तो 12 6 नीचे और 6 ऊपर, ठीक है। ये जो 3 है एकदम सपाट होते हैं और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है पीसने का, ठीक है। जो आप सभी भोजन खाते हो उसको एकदम से पीसने का काम, यानी ग्राइंडिंग करने का काम ये जो होता है चर्वणक यानी कि मोलर्स करते हैं, ठीक है। तो अब आप सभी सुन लीजिए, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, यानी कि इंग्लिश में इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। कृंतक भोजन को कुतरने या फिर काटने का कार्य करता है। कृंतकों की संख्या 4 निचले जबड़े में, 4 ऊपर वाले जबड़े में, टोटल 8 होती है। और रदनकों की संख्या कितनी होती है? रदनक 2 निचले जबड़े में और 2 ऊपर वाले जबड़े में, ठीक है। ये कैनाइन C और C, ठीक है, 2 निचले जबड़े में और 2 ऊपर वाले जबड़े में, टोटल 4 होते हैं। ये किसी भोज्य पदार्थ को चीरने या फिर फाड़ने का कार्य करते हैं। और तीसरा जो है अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर्स का कार्य ये आप सभी देख सकते हो, 2 और 2, 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, टोटल 8 इनकी संख्या होती है। ये किसी भोज्य पदार्थ को जो होता है पीसने या फिर उनको चबाने का कार्य करते हैं। और अगला जो है चौथा चर्वणक यानी कि मोलर्स, ये देखिए ये सभी मोलर्स हैं। ये सभी मोलर्स होते हैं जो पिछले हिस्से में 3 पाए जाते हैं। तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, यानी कि टोटल 6 निचले जबड़े में और 6 ऊपर वाले जबड़े में, टोटल इनकी संख्या 12 होती है। चर्वणक किसी भोज्य पदार्थ को ग्राइंडिंग का काम करते हैं, यानी पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दंत सूत्र की तरफ। उसमें जो दूध के दांत होते हैं वो टोटल 20 पाए जाते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 20 होते हैं। मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब इन 20 के यानी कि बाल्यावस्था में या फिर दूध के दांत का दंत सूत्र अगर हम करें, इसका दंत सूत्र, ठीक है, दंत सूत्र, जो दूध के दांत होते हैं उनमें अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। इसमें जो प्रीमोलर होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी जो सूत्र होता है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। आप सभी लिखते हो इंग्लिश में, इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश भी बता दी। तो सबसे पहले आता है इंसीजर्स, सबसे पहला आता है इंसीजर्स, फिर आता है कैनाइंस, ठीक है, इंसीजर्स, कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इनके सबसे पहले आप सभी इसकी ट्रिक देख लीजिए कि कैसे हम इसको याद करेंगे कि कहाँ पर इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि प्रीमोलर्स की संख्या की अनुपस्थिति होती है यहाँ पर, यानी कि ये 0 होगा। तो इसकी ट्रिक यानी कि 21 0 2, ठीक है, 21 0 2 आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर जो हम बटे में लिखेंगे, बटे का मतलब होगा कि बगल वाले दांत में, जैसे कि 2/2, 2 जो होता है इस तरफ वाले में और जो 2 इस तरफ,
ठीक है। तो इसे 2 और 2 टोटल 4, इसी का हम गुणा कर देते हैं आखिरी में हम 2 से। तो इसको सबसे पहले 21, तो 1/1 कर देंगे, उसके बाद 0 तो 0/0, और यहाँ पर जो मोलर है यानी कि 2/2, यानी कि बटे का मतलब क्या हुआ, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ठीक है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ऐसे ऐसे करके हम कर देते हैं इसका 2 से गुणा, यानी कि अभी हम ये एक जबड़े का कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक जबड़े का होता है। तो ऐसे ही सेम ऊपर वाले जबड़े में भी पाया जाता है, ठीक है, दूसरे जबड़े में भी ऐसे ही पाया जाता है। तो इसीलिए हम 2 से गुणा करते हैं। कैसे, चलिए हम इनको हम जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 और 5 और 1 6, 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 2 8 और 2 10, ठीक है। तो 10, अब ऐसे ही 10 निचले जबड़े में पाए गए, ऐसे ही 10 ऊपर वाले जबड़े में पाए जाएंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 10 दूना 20, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात कर पाए मनुष्य में दूध के दांतों का, इस तरीके से, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एडल्ट वाले सूत्र को, ठीक है, मनुष्य में दंत सूत्र, ठीक है, मनुष्य का एडल्ट के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, मनुष्य का दंत सूत्र, ठीक है। मनुष्य का दंत सूत्र कैसे, ऐसे ही आप सभी को लगाना है, लेकिन ट्रिक आप सभी को मैं सबसे पहले बता दूं कि कैसे लिखा जाएगा। ये होगा 21 और 23, ठीक है, 21 और 23 यहाँ पर हम सबसे पहले इंसीजर्स, ठीक है, इंसीजर्स, उसके बाद में कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स और मोलर्स, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके शॉर्टकट हम लिख दिए। इंग्लिश हम पहले सीख चुके हैं। अब हम करेंगे 2, तो 2/2, यहाँ पर है 1 तो 1/1, ऐसे है 2 तो 2/2, 3 है तो 3/3, ठीक है। बटे का मतलब क्या हुआ, बटे का मतलब अगल बगल में, ठीक है, इधर और इधर। तो ये कितना है, ये है एक जबड़े का, 2 जबड़े के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं इसी का, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 और 6 16, ठीक है। तो 16 गुणे 2, तो 16 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32, ठीक है। तो एडल्ट में कितना पाया जाता है, दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है, 32 यानी 32, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो सबसे पहले आसान है कि सबसे पहले इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर आप सभी को लिखना है इसी तरीके। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दे। अगर इसी तरीके का सेशन पाना चाहते हो तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।